और उन जीवात्मा का नाम था महाराज सुदामा जी। सुदामा जी का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में बड़ा ही सार गर्भित है। सुदामा के चरित्र का हम चिंतन कर रहे हैं। उससे पहले आवश्यक है कि सुदामा के विषय में थोड़ा सा वर्णन किया जाए। भगवान के बचपन के मित्र हैं महाराज, जिनका नाम है सुदामा जी। आज सुदामा जी को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग कुछ कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कुछ लिखा है, पुराणों में कुछ है, परंतु लोग कुछ और ही कहते हैं। सुदामा एक ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री था, परंतु भागवत कार ने एक भी जगह है सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा है। सुदामा जी ने कभी भी अपने जीवन में भिक्षावृत्ति को नहीं अपनाया। ध्यान देना, हमने भी महाराज एक 8वीं क्लास में हिंदी की पुस्तक पहले आती थी, उसमें सुदामा जी के चरित्र का निरूपण किया गया था। तो उसमें एक कविता आता था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। पर यहां हम बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण का धन है त्याग, ब्राह्मण का धन है संतोष, ब्राह्मण का धन है वैराग्य, ब्राह्मण का धन है धैर्य, ब्राह्मण का धन है विद्या लेना, विद्या देना, दान लेना, दान देना। ये ब्राह्मण का, भिक्षावृत्ति करना ब्राह्मण का काम नहीं है। यहाँ 8वीं क्लास की पुस्तक हुआ करती थी जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो उसमें हमने पढ़ा था। और आज तो इतनी दुर्दशा शिक्षा की कर दी है कि महाराज मीरा, तुलसी, नामदेव, इन सबको सिलेबस से बिल्कुल हटा ही दिया है महाराज। हाँ, आज अपने घर के नन्हे नन्हे बालकों को पूछो मीरा जी कौन थी, बोले पता नहीं। हाँ, पहले हम सबको पता होता था। क्यों? क्योंकि सिलेबस में विद्यालय में पढ़ाया जाता था कि नामदेव कौन है, मीरा कौन है, सूरदास कौन है, तुलसीदास कौन है, छीत स्वामी कौन है। पर आज ऐसी दुर्दशा शिक्षा की हो गई है। और जब से कॉन्वेंट की जो शिक्षा आई है ना भारत में, तब से तुम्हारा दिन प्रतिदिन बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। सुदामा के बारे में हम तत्वार्थ चिंतन करेंगे। सुदामा यदि दरिद्र होते तो भागवत में स्थान नहीं प्राप्त करते। हाँ, पहली बात, सुदामा जी यदि भिखारी होते तो महाराज भगवान के द्वारा इतना सम्मान प्राप्त नहीं करते। और तो और क्या कहें, सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर संबोधन करते हैं सुदामा जी के लिए। सुखदेव जी ने लिखा है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ये सुदामा के बारे में श्लोक है। सुदामा कैसे थे? बोले कृष्णस्यासीद, भगवान के सखा थे। और कौन थे? ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण में भी कौन थे? बोले ब्रह्मवित्तमाः। ब्राह्मण तो बहुत छोटी श्रेणी हो गई महाराज, पर ब्राह्मण में भी कौन से ब्राह्मण हैं? बोले ब्रह्मवित्तमाः। और ब्रह्मवित्तम किसको कहते हैं? कि ब्रह्म किसी भी रूप में सामने आ जाए और उसको पहचान ले, वही ब्रह्मवित्तम है महाराज। ये सुदामा जी का दर्शन है। और सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त हैं। संसार में सुदामा जी की इंद्रियां नहीं हैं। हम आप अपने जीवन में मन से दुखी होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, परंतु सुदामा जी के जीवन में मन का कोई खेल है ही नहीं, क्योंकि मन तो गोविंद में लगा हुआ है। और सुदामा जी प्रसन्न होते हैं तो कैसे? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, आत्मा से प्रसन्न है। और जो आत्मा से प्रसन्न होता है ना, उसी को परमात्मा का दर्शन होता है। हाँ,
प्रसन्न चित्तम परमात्म दर्शनम महाराज साहब। जो जिसका चित्त प्रसन्न है उसी को परमात्मा का दर्शन होगा। जो आत्मा से प्रसन्न है वही गोविंद को प्राप्त कर पाएगा। तो सुदामा जी प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, आत्मा से प्रसन्न है, कभी दुखी नहीं होते। और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रिय जितेंद्रिय है महाराज सुदामा जी। सुदामा जी की इंद्रिय कभी भी संसार में नहीं भटकती है। और एक बात कहें, लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भिक्षावृत्ति को अपनाया, परंतु भागवत स्पष्ट उपदेश करता है कि जो ब्राह्मण जीवन में भिक्षावृत्ति को अपनाएगा उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। और सुदामा कोई अनपढ़ ब्राह्मण नहीं थे, सांदीपनी के शिष्य थे, भगवान के संग में शिक्षा प्राप्त करने वाले। सुदामा जी भली प्रकार जानते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सांदीपनी के शिष्य हैं सुदामा जी, अनपढ़ ब्राह्मण नहीं है। परंतु आज लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं, लोग बहुत उजूल फिजूल महाराज बकते हैं। हाँ, पुराण कुछ कहता है, लोग कुछ कह रहे हैं। और आजकल हमारे समाज में ये जो झांकियों की प्रथा चल गई है ना कथाओं में, हाँ, इसके तो महाराज कहने ही क्या है। हाँ, वास्तव में यदि विचार किया जाए तो हम विचार करें हम कहां जा रहे हैं। धर्म जो है, मैंने एक दिन और निवेदन किया था, धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। और जब से हमारा धर्म प्रदर्शन का विषय बनने लग गया है तब से महाराज हमारे धर्म की उपयोगिता दिन प्रतिदिन लुप्त होती चली जा रही है। आज सुदामा जी गरीब जरूर हैं। देखो, दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है। क्या अंतर है? जिसके जीवन में अनन्य संपत्ति है फिर भी और चाहिए, संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। और जिसके जीवन में कुछ नहीं है ना, वो कभी भगवान से ये नहीं कहेगा कि तुम मुझको दे दो गोविंद, जैसी तेरी इच्छा वैसे रह लेंगे। बोलो राधे। ये गरीब की व्याख्या है। गरीब क्या है और दरिद्र क्या है? एक फकीर थे, नदी किनारे स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते महाराज उनको एक सोने की मोहर मिली। सोने की मोहर मिली तो संत ने उठा करके अपने जूड़े में रख ली। वो लोगों ने पूछा, बाबा आप तो साधु हो, धन का क्या करोगे? बोले, संसार में जो मुझे सबसे ज्यादा दरिद्री मिलेगा ना, मैं उसी को इस मोहर को दे दूंगा, मुझे तो चाहिए नहीं। और नदी से स्नान करके वो संत आए तो आवाज आने लगी जोर जोर से, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। बोले, क्या हुआ? बोले, एक दूसरे राजा ने हमारे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। बोले, क्यों? क्योंकि वो राजा हमारे राजा को जीत करके हमारी सेना को, हमारी राज्य को अपने में मिला लेगा। तो संत ने कहा, उसके पास में कोई कमी है क्या? बोले, महाराज उसके पास में कोई कमी नहीं है, परंतु राजा फिर भी ऐसा कर रहा है। हमारा राजा भोला है, सीधा है। संत ने कहा, बस इससे बड़ा दरिद्री मुझे संसार में नहीं मिलेगा। और वो राजा आया, मार्ग में साधु को देखा, नीचे उतर के आया सवारी से और आकर के साधु के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो महाराज संत ने अपने जटाओं से वही मोहर निकाल करके उसके हाथ पर रख दी। बोले, भगवान ये क्या है? मैं कोई धन की इच्छा से थोड़ी प्रणाम कर रहा हूं। बोले, राजन मेरा संकल्प था कि जो सबसे ज्यादा दरिद्री होगा उसी को मैं दूंगा। मुझे संसार में तुमसे बड़ा दरिद्री नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अनेक संपत्ति तुम्हारे पास में है, फिर भी दूसरे राजा को जीतने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम इस संपत्ति को संग ले जाओगे? ध्यान रखो, ये संपत्ति कभी भी संग नहीं जाने वाली है। तो कहने का भाव वस्तुतः हमारा इतना है, जिसके जीवन में अनन्य संपदा है फिर भी उसकी तृष्णा नहीं मरी, फिर भी और की इच्छा है, वो दरिद्र है। और जिसके जीवन में कुछ नहीं है ना, वो दरिद्र नहीं, वो गरीब जरूर है, उसको हम गरीब कह सकते हैं। तो सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। सुदामा जी का जीवन कैसा है? कर्मकांड कराते हैं,
जो भी प्राप्त हो जाए उसी से अपना गुजारा करते हैं, कभी किसी से मांगते नहीं है, कभी किसी के यहाँ हाथ नहीं फैलाते जा करके। दुबला पतला शरीर है। सुदामा की कुटिया कैसी है कि महाराज बरसात में बरसात का पूरा जल भर जाता है, आकाश में सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश सुदामा जी की कुटिया में पहुंचता है। दुबला पतला शरीर है, घर में गरीबी है, परंतु सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है महाराज साहब। और आज एक दिन की बात है, सुदामा जी का तो चित्त एकदम प्रसन्न रहता है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, स्त्री का मन है। और एक दिन बड़ा क्लेश हुआ मन में, और ये आई हैं सुदामा जी के पास में। मालिक, हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिका के नाथ, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? और ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में विपत्ति आई हो और उसने भगवान को न पुकारा हो? तो देखो सुदामा जी कितने सावधान हैं। देवी, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जाऊं और मांग करके तुम्हारे लिए लेकर के आऊं? तो देवी, मैं कभी भी जाने वाला नहीं हूं। फिर महाराज सुशीला ने बात पलट दी, नहीं नहीं मालिक, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब तो ये था, अरे द्वारिका के राजा तुम्हारे मित्र हैं, क्या कभी उनके दर्शन का मन नहीं होता? आहा, नेत्र सजल हो गए सुदामा जी के। अरे सुशीला, अपने जीवन में कृष्ण जैसा मित्र प्राप्त करके कौन होगा जो मिलना नहीं चाहेगा? परंतु शास्त्र कहता है पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और ठाकुर जी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या भेंट लेकर के जाऊंगा? आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और सुशीला जी ने कहा, दे मालिक आप चिंता ना करो, आप बस मन बनाओ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। हाँ। और सुशीला महारानी 4 घरों में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, अलग अलग घर से लेकर के आई। सुदामा जी ने नहीं मांगा, सुशीला जी गई है। चाहती सुशीला तो एक ही घर से 1 बोरी चावल आ सकता था, इतना सम्मान था गांव में, परंतु नहीं, बड़ी सावधान है। क्यों? क्योंकि मेरे पति तो भोले हैं, संकोच में कुछ कह नहीं पाएंगे। मैं 4 घरों से चावल लेकर के जाऊं ताकि द्वारिकानाथ जब खोल करके देखेंगे तो समझ जाएंगे सुदामा के घर में कितनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी अपना नहीं है, साबुत नहीं है। 4 घरों का चावल अलग अलग है, कोई पीला है, कोई टूटा हुआ है, कोई काला हो गया है, कोई साबुत है। और ला करके एक 1.5 बलस्त के कपड़े में बांध दिया। संत कहते हैं वो कपड़ा भी फटा हुआ था। इसके पीछे भाव क्या था? यही भाव था कि शायद कृष्ण इस पोटली को देखते ही समझ जाएं कि सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है। 1.5 बलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है महाराज। और ला करके सुदामा जी को दे दिया है। और सुदामा जी को दिया, निवेदन करने लगी, मालिक आप जाओ। इधर में महाराज बार बार सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं कैसे जाऊं? मैंने कभी रास्ता देखा नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूं, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कोई बात नहीं, आप तो भगवान के परम लाडले भक्त हो, भगवान का चिंतन करते करते जाओ। और आज सुदामा जी विदा ले रहे हैं। दुबला पतला शरीर है, आधी धोती को पहन रखा है, आधी को ओढ़ लिया है, सर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों में महाराज चरण पादुका भी नहीं है। एक उधड़ी हुई रस्सी कंधे पर टांग ली है और एक टूटी सी डंडा को लेकर के महाराज चलते हैं। और बड़े भाव से महाराज हरिनाम स्मरण करते हुए और अपने कृष्ण दर्शन की यात्रा को महाराज सुदामा जी प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी अपने भाव को सुदामा जी के भाव में मिला करके भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करें।
कृष्णा कान्हा रे कृष्णा कान्हा रे अभी जा एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार एक कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार एक कन्हैया कर दो अधम की नैया भव पार कन्हैया कर दो अधम की नैया भव पार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा 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 जीवन का मेरे तुम पर है भार हे कन्हैया जीवन का मेरे तुम पर है भार हे कन्हैया एक अर्ज मोरी सुन ले दिलदार हे कन्हैया दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ताली बजाते हुए श्री राधे जनों का सरदार हे कन्हैया मैं हूँ अदब
सुदामा जी चल दिए हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। कभी पहले गए नहीं हैं, रास्ता देखा नहीं है, दुबला पतला महाराज शरीर है। कभी हरिद्वार पहुंच जाते हैं, कभी काशी पहुंच जाते हैं, और भगवान की स्मृति में कभी कभी तो महाराज सुदामा जी रोने लग जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। बार बार महाराज कृष्ण का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान की याद करके सुदामा जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, केवल एक ही कामना है। वो क्या है कि कैसे हमें जल्दी से श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। हाँ, कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वार का तेरी, आस भी अब निराश लगती है। आज सुदामा जी महाराज हार करके थक करके बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि जिस मार्ग से जा रहे थे ना, उसमें एक विशाल नदी आ गई है महाराज, और उस नदी में बड़ा तेज प्रवाह है जल का। अब बैठ गए, अब मैं कैसे जाऊंगा? अब तो लगता है कि बिना श्री कृष्ण के दर्शन के ही मुझको लौटना पड़ेगा महाराज। नेत्र सजल हो गए और गोविंद से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, मैं कोई धन लेने की इच्छा से नहीं आ रहा हूं, मैं कोई सांसारिक कामना लेकर के नहीं आता, मैं तो केवल और केवल आपके विशुद्ध दर्शनों की कामना लेकर के आ रहा हूं, और कोई कामना नहीं है। नेत्र सजल हो गए, नदी के किनारे बैठ गए, और इधर में महाराज भागवतकार वर्णन करते हैं, जैसे ही सुदामा जी को निराशा होने लगी ना, ठीक वैसे ही महाराज एक मल्लाह नाव लेकर के नदी में नाव को तैराता हुआ चला आया, और आवाज लगा रहा है, भैया कोई पार जाएगा? जो आशा, जो निराशा, जो आशा निराशा में बदल रही थी, वो फिर आशा में बदलने लगी। दौड़ करके महाराज सुदामा जी गए, भैया अरे पार तो हमको जाना है, परंतु तुम्हें देने के लिए हमारे पास में नहीं है। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमारे पास में कुछ है नहीं। तो मल्लाह ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बैठ जाओ, मैं आप जैसे गरीबों को ही पार लगाने के लिए यहाँ नौका चलाता हूँ। और संत कहते हैं, वास्तव में ये मल्लाह कौन है? स्वयं द्वारिका नाथ ही सुदामा जी को संसार रूपी नदी से पार करने के लिए आए हैं। क्योंकि जीव को जगदीश ही संसार से पार कर सकते हैं महाराज। आज जीव शिव का मिलन हुआ, और सुदामा जी नौका में बैठ गए। भगवान चप्पू चलाने लगे और विचार कर रहे हैं, अरे जैसा सुदामा पहले था ना, वैसा ही आज है, बिल्कुल नहीं बदला है। नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को निहार रहे हैं, कभी ऊपर से नीचे निहारते हैं। तो सुदामा जी को गड़बड़ लगा। सुदामा जी ने कहा, क्यों भैया केवट ऐसे कहा देख रहे हो है, बता तो सही। तो भगवान बोले, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारिका जा रहा हूं, और द्वारिका में जो द्वारिका को राजा है ना, जाको नाम कृष्ण है, कन्हैया है, वो हमारे बचपन को मित्र है। और भैया देख केवट, वो केवल बचपन को ही मित्र ना है, वो हमारो लंगोटिया यार है। हम गुरुदेव भगवान के आश्रम में एक साथ खेलते थे महाराज, पढ़ते थे। तो महाराज केवट को आश्चर्य हुआ, और सुदामा जी को पार उतारा। तो सुदामा जी जब उतरे ना नाव में से, तो बोले, केवट भैया एक बात बता, हम पहली बार जा रहे हैं, अभी यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अरे पंडित जी, आपके शरीर को देखूं तो ऐसा लगता है तुम्हें 6 महीने का समय लग जाएगा पहुंचने में। सुदामा जी विचार करने लगे, 6 महीने से ज्यादा हो गए चलते चलते, 6 महीने और लग जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, और एक वृक्ष के नीचे जाके आधी धोती को बिछाया, और आधी को ओढ़ करके सो गए महाराज। है कन्हैया, तेरी इच्छा हो तो बुला लीजो, और ना है तो भैया हम तो यहीं से लौट जाएंगे।
क्योंकि कछु लेवे की इच्छा तो है ना हमारी, केवल दर्शन की इच्छा लेकर के आ रहे हैं। इधर में महाराज सुदामा जी को नींद आई और उधर में भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया सुदामा जी को द्वारिकापुरी में ले जाकर के सुला देती है। अब तो जहां नेत्र खोले सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े सोने के अट्टालिकाओं को, भवनों को देखने लगे और खड़े हो गए। अब लोगों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? देखो गुजरात में हर बात के पीछे 6 लगाते हैं, तो लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी 6। अब सुदामा भोले भाले ब्राह्मण सुदामा जी विचार करने लगे कि द्वारिकापुरी 6वीं है, तो पता ना है कन्हैया कौन सी द्वारिका में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब तो महाराज लोगों से पूछा, भैया तुम बता सकते हो वो कन्हैया कौन सी द्वारिका को राजा है? आहा, आज द्वारकावासी देख रहे हैं ये कौन अवधूत है जो हमारे राजाधिराज को नाम लेकर पुकार रहा है, क्योंकि यहाँ तो राजाधिराज कह करके जय जयकार होती है। लोगों ने पूछा कौन हो? तो सुदामा जी ने बताया हम बचपन के मित्र हैं। तो इशारा कर दिया, जाओ द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल पहरा लगा रहे हैं महाराज साहब। सुदामा जी धीरे धीरे वहां गए, जाकर के उन्होंने बताई पूरी बात। तो लोग यहाँ भी क्या करते हैं, सुदामा जी 2 द्वारपाल बना देंगे और सुदामा जी बना करके ले आएंगे, फिर द्वारपाल धक्का लगाते हैं, हाँ? और सुदामा जी फिर गिरते पड़ते महाराज, हाँ, मनोरंजन कराते हैं। पर ऐसा नहीं है। देखो विचार करो, वो किसी साधारण के द्वारपाल नहीं है, वो भगवान के द्वारपाल हैं और स्वयं जय विजय है महाराज। वो इतने मूर्ख नहीं है कि ब्राह्मण कोई आवे तो ब्राह्मण को धक्का मारें या उसका उपहास करें, क्योंकि भगवान के दरबार में सख्त घोषणा है, ब्राह्मण संत जब भी आवे उनके लिए कोई मनाही नहीं है, कहीं भी रोक नहीं है। परंतु लोग धक्का लगवाते हैं खड़ा करके, और गलती किसकी? गलती हम आपकी है, हाँ। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, वैसे ही सब लोग बैठे रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं और हंसते रहते हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते। और जब तक गलत का विरोध नहीं करोगे तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। बोलो राधे राधे। भगवान के द्वारपाल, विचार करो, क्या इतने मूर्ख हैं? क्या वो अनपढ़ हैं? क्या वो ब्राह्मण की महिमा, ब्राह्मण की गरिमा को नहीं जानते? दर्शन किया है, भागवत जी में दर्शन करो कि जब सुदामा जी ने अपना परिचय दिया ना, तो जय विजय ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया है, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको अंदर जाने देते, क्षमा करना, परंतु अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम पता करके आते हैं। सुदामा जी बैठ गए और द्वारपाल भगवान के पास में गए हैं। भगवान से निवेदन किया, प्रभु क्षमा करना। बोले क्या बात है? तो द्वारपालों ने बताना शुरू किया है कि शीस पगा न झगा तनु पे, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं सामा, कि द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चक्षु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आहा, हे नाथ, एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है कि द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक ब्राह्मण आया है, बड़ा देखने में दुबला पतला है, ना सिर ढकने के लिए वस्त्र है, ना तन ढकने के लिए वस्त्र है, ना चरणों में चरण पादुका है, और आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है। बोले क्या नाम है? बतावत आपनो नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा बताता है। आहा, भगवान ने सुना मेरा सुदामा आया है, विश्राम छोड़ करके भगवान दौड़ने लगे, और भगवान ऐसे दौड़े हैं कि भगवान का पीतांबर गिर गया, बाजू बंद गिर गया है प्रभु का। आप विचार करें, क्या भगवान किसी भिखारी के लिए दौड़ेंगे? क्या भगवान किसी दरिद्री के लिए दौड़ेंगे? ये दौड़ना है भगवान का ब्राह्मण के त्याग के लिए, ब्राह्मण की तपस्या के लिए, ब्राह्मण के धैर्य के लिए, संयम के लिए, उसके वैराग्य के लिए। महाराज साहब, आज भगवान दौड़े, सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। अरे आज से पहले कितने ब्राह्मण आए,
आज तक भगवान इस तरह नहीं दौड़े, फिर आज ऐसा कौन सा विशेष ब्राह्मण आ गया है। अब तो महाराज भगवान ने ड्योढ़ियों को पार करना प्रारंभ किया है। पहली ड्योढ़ी को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, सातवीं और अंतिम ड्योढ़ी पर सुदामा जी को बैठा देखा। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा। आहा, सुदामा जी का गला भर गया है, भगवान को देख रहे हैं, रोना चाहते हैं, परंतु अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोऊंगा, मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे तो कन्हैया कहीं ये ना समझ ले कि कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ लेने के लिए आया है। सुदामा जी रोते नहीं है, अपने आंसुओं को अंदर पी जाते हैं। हृदय से लगा लिया भगवान ने, और भगवान सुदामा जी को लेकर के अंदर आए हैं। और अंदर आए तो आज भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। क्या ये स्वागत किसी भिखारी का है? क्या ये स्वागत किसी दरिद्री का है? आज भगवान अपने सिंहासन पर बिठाते हैं सुदामा जी को और स्वयं चरणों में बैठ जाते हैं। सुदामा जी बार बार कहते हैं, कन्हैया ये सब क्या है? तो भगवान ने कहा, सुदामा आज जो मैं करूंगा मुझको करने दो। हाँ, लाओ रुक्मणी, जल लेकर के आओ। आज मेरा मित्र आया है, आज मेरा सुदामा आया है, मैं अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। और आज भगवान बैठे चरणों में, चरणों को देखने लगे। विवाही फट रही हैं, कांटे चुभे हुए हैं, और उन विवाहियों से रक्त झलक रहा है महाराज। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महारानी रुक्मणी जिस पात्र में जल लाई थी ना, वो तो दूर रखा रह गया। और भगवान ने जब चरणों की दशा देखी तो भगवान के आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, और उसी अश्रु धारा से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन महाराज भगवान ने किया है। भैया ये क्या कर रहे हो? और केवल चरणों को धोया ही नहीं है, जो जल है ना, उस जल को लेकर के अपनी संपूर्ण द्वारिका के भवनों में महाराज छींटे लगवाए। और कह रहे हैं, आज मेरी अयोध्या, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई, आज मैं धन्य हो गया। बार बार महाराज सुदामा जी संकोच कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं, अरे सुदामा जी, आज मैं जो कुछ हूं ना, वो केवल ब्राह्मणों की कृपा से हूं। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजिताजितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। आपके आशीर्वाद से हूँ। अब तो महाराज बड़े आनंद के साथ में दोनों मित्र मिले हैं। और इधर में महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन आज महारानी रुक्मणी सुदामा जी को पंखा झल रही हैं, और पंखा जलते जलते विचार कर रही हैं कि पता नहीं इस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो स्वयं द्वारिकानाथ इनके चरणों को धोते हैं। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाध्यमेन च। महारानी रुक्मणी विचार कर रही हैं। और इधर में भगवान ने आज सुदामा जी को पूछा, सुदामा कैसे हो? तो देखो, कोई और होता तो कह देता कि मैं ठीक नहीं हूं, पर सुदामा है। सुदामा को जब पूछा, सुदामा जी कैसे हो, तो सुदामा जी कहते हैं, हे गोविंद, मेरे बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है। जीवन में सब अभाव है, परंतु फिर भी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे ज्यादा प्रसन्न यहाँ कोई भी नहीं है। अब भगवान ने, संतों ने यहाँ व्यंग की बातें जोड़ दी हैं महाराज साहब, क्योंकि जब वर्षों बाद मित्र मिलते हैं ना, तो पुरानी बातें तो याद करते ही हैं महाराज साहब। तो इसमें रस बनाने के लिए हमारे संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव जोड़े हैं। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी एक बात बताओ। बोले पूछो।
बोले हम बचपन में आपको कहते थे कि हम आपका विवाह कराएंगे तो आप चिढ़ करके दूर भाग जाते थे, बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया? तो महाराज सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, पर घर वाले नहीं माने इसलिए विवाह करना पड़ो, और तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। अब भगवान ने सुना सुशीला है तो महाराज भगवान तो उलाहना देने लगे, बताओ सुदामा जी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा संकोच कर रहे हैं, 1.5 बलस्त के कपड़े में 4 घर का चावल बंधा हुआ है, और ये भगवान की इतनी पत्नियां बैठी हैं, बड़े बड़े राजघरानों की पुत्रियां हैं, इनके सामने में दूंगा तो महाराज कैसा क्या सोचेंगी। सुदामा जी विचार करते हैं और बात पलट देते हैं, बोले लाला हम कैसे बचपन में गुरुजी के साथ गुरुजी के यहाँ रहते, गुरुजी कितना स्नेह करते, गुरु माता कितना स्नेह करती थी, याद है ना? तो भगवान ने कहा सुदामा जी सब याद है, बताओ भाभी ने क्या भेजा है। बार बार महाराज भगवान एक ही बात को कहते हैं। फिर महाराज सुदामा जी ने बात पलट दी, बोले लाला एक बार तुझको याद है हम जंगल में गए, वहां भयंकर तूफान आ गए, हम लौट करके नहीं आए, गुरु माता ने कह दिया कि जब तक कृष्ण और सुदामा नहीं आ जाएंगे हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा सुदामा जी सब याद है, पर ये बताओ भाभी ने कहा भेजो है। बार बार इसी बात को कहने लगे तो महाराज सुदामा जी आवेश दिखाने लगे झूठे का, अरे लाला देख तेरी पुरानी आदत गई ना है, जा बात के पीछे लग जाए फिर तू बात छोड़े ना है, देख या तो या बात है यही छोड़ दे, नहीं तो सब पोल पट्टी तेरी पत्नी इनके सामने खोल दूंगा। अब तो महाराज भगवान ने मुस्कुरा करके कहा सुदामा जी हम क्या हैं, आपसे ज्यादा हमारी पत्नी जानती हैं, क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड तो महाराज सब जानते हैं, गोकुल में कैसा था, मथुरा में कैसा था, इसलिए आप बताइए भाभी ने क्या भेजा है। अब तो महाराज भगवान ने देखा सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, और भगवान ने दृष्टि डाली कि सुदामा जी ने बगल में एक पोटरी छुपाई हुई है। महाराज भगवान ने उस पोटरी को खींचा और खींच करके भगवान दूर भाग गए लेकर के। 1.5 बलस्त कपड़े को देखा, नेत्र सजल हो गए, उस पोटली को खोला है, 4 मुट्ठी चावल, वो भी साबुत नहीं है, वो भी महाराज कोई पीला है, कोई काला है, कोई टूटा है, कोई साबुत है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और मन ही मन भगवान विचार करने लगे, धिक्कार है मुझको, मैं यहाँ त्रिलोकी का राजा बन करके बैठा हूं और मेरा मित्र इतनी गरीबी भोग रहा है। पहली मुट्ठी लिए तो महाराज सुदामा जी को क्या दिया, बोले जो सुख ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है वो मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी में जो सुख इंद्र को स्वर्ग में प्राप्त होता है वैसा ही सुख में महाराज सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते हैं, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया महाराज, हाँ, और इशारे से बोले जब सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे तो मुझको कहाँ रखोगे। हाँ, कई माताओं की आदत ऐसी होती है महाराज, होती है कि नहीं। हाँ, पति तो बेचारों खूब दान पुण्य करवे गए हो तीरथ, परंतु मैया संग जाएंगी तो पीछे से चुटकी काट देंगी, बोले यहीं लुटा जाओगे सब। मानो यही भाव रुक्मणी का है। तो महाराज रुक्मणी कह रही है जब सब कुछ इसको दे दोगे तो मुझे कहाँ रखोगे, आपको याद नहीं है ये वही ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण, जो आप सो रहे थे और आपके वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया था। भगवान समझ गए क्या कहना चाह रही हैं। तो भगवान ने कहा देवी हम जानते हैं ये कौन सा ब्राह्मण है, ये वो भी ब्राह्मण है जो तुम्हारा प्रेम पत्र लेकर के आया था। यदि ये ब्राह्मण ही ना होते तो हमारा तुम्हारा मिलन भी नहीं होता। और ऊपर से कहवे लग गई, अरे गोविंद ये कच्चे चावल है ना, कच्चे चावल खावे सो पेट में दर्द है जाएगा। सुदामा जी को पता चला, सुदामा जी तो चिल्लाने लगे कन्हैया तेरी ये पुरानी आदत गई ना है, रुक्मणी बेचारी ठीक ही कह रही है। धीरे धीरे क्या दिया क्या लिया कोई नहीं जानता। और आज महाराज सुदामा जी को घेर करके सब भगवान की पत्नियां बैठी हैं और भगवान ने 56 भोग बनवाया। देखो सुदामा कितने सावधान हैं। गरीबी थी घर में, कभी 56 भोग का दर्शन नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 56 भोग को देख करके महाराज टूट पड़े हो, नहीं।
जब 56 भोग सामने आए ना तो सुदामा जी कितने सावधान हैं। अरे लाला ये सब इतने पकवान काहे को बनवाए? बोले सुदामा जी आपके स्वागत में बनवाए। अरे कन्हैया भाई देख पेट तो एक प्रकार के व्यंजन से भी भरियो जा सके। और देख लाला मेरो अपनो माननो है कि जीव जब ज्यादा पकवान खावे ना तो जीव की बुद्धि खराब है जाए, और जब बुद्धि खराब है जाए तो फिर बाकी बुद्धि भजन में ना लगे। तो महाराज भगवान ने कहा सुदामा जी आप चिंता ना करो, आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी। इन 56 भोगों का मुझको भोग लगा करके आप ग्रहण करो। तो सुदामा जी को हंसी आ गई, भैया अरे अब मैं भोग लगाऊं? आज तो तू मेरे पास है, भोग तो कुटिया में बैठ के रोज ही लगाऊं। एक काम कर, आज भोग नहीं आज आजा, हम तू दोनों बैठ करके एक ही थाली में एक ही संग भोजन करेंगे। है और भगवान बैठ गए भोजन करने लगे। क्या किसी दरिद्री में इतनी हिम्मत हो सकती है? क्या किसी भिखारी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो भगवान को कह सके कि तू ही मेरे संग बैठ करके भोजन कर ले? आज महाराज दोनों ने भोजन किया और रात्रि का विश्राम हो गया। और रात्रि का विश्राम हुआ तो प्रातःकाल महाराज सुदामा जी जगे, और जगे हैं तो आज भगवान का मन है कि मैं सुदामा जी का अभिषेक करूं। 108 कलश मंगवाए महाराज जल भर के। अब सुदामा जी को नवाने के लिए तैयारी करने लगे भगवान। सुदामा जी गए, जाकर के देखा 108 कलश हैं महाराज, पूरा आंगन भरा हुआ है। बोले लाला ये किस लिए? बोले हम आपका अभिषेक करेंगे। तो सुदामा जी ने कहा देख भैया सर्दी को समय है और दुबलो पतलो शरीर है, 108 कलशन के जलते यदि हम स्नान करेंगे तो हम तो बीच में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। बोले महाराज हमारा संकल्प है, हम क्या करें? बोले काम कर, इन सब कलशन में ते थोड़ो थोड़ो जल एक ही कलश में ले ले और हम बाईते स्नान कर लेंगे, तुम्हारा संकल्प रह जाएगा और हमारे प्राण भी बच जाएंगे। अब भगवान हंसने लगे, ऐसा ही किया। तो देखो सोने की द्वारिका में आकर के एक रात्रि से ज्यादा रुकने की इच्छा नहीं करी। स्नान करते ही बाल भोग करते ही भगवान से कहते हैं प्रभु अब हम जाना चाहते हैं। सोने की द्वारिका में आकर के एक रात्रि से ज्यादा रुके नहीं। सोने की द्वारिका में आकर के एक रत्ती स्वर्ण की याचना सुदामा ने नहीं करी है। और अब विदा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे सुदामा जी अभी तो आए थे और कुछ 2-4 दिन रुक जाते। बोले ना भैया, अरे हम तेरे दर्शन को आए, तेरे दर्शन मिल गए और हमें क्या चाहिए, फिर देखेंगे कभी फिर आएंगे। हाँ अब हम चलते हैं। आज सुदामा जी को विदा कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सुदामा के मन में लोभ आ गया था। क्यों? क्योंकि भगवान ने दोनों मुट्ठियों को बंद कर रखा है विदा करते समय। तो सुदामा सोच रहे थे कुछ भगवान देंगे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें हैं महाराज। सुदामा जी के जीवन में कभी लोभ है ही नहीं। और तो और महाराज चलती बार भगवान की पत्नियां प्रणाम करने के लिए आ रही हैं। सुदामा जी बैठे हैं, मेरा नाम रुक्मणी प्रणाम कर रही हूं। सुदामा जी आशीर्वाद दे देते, देवी सौभाग्यवती भव। मेरा नाम लक्ष्मणा प्रणाम कर रही हूं, देवी सौभाग्यवती भव। मेरा नाम नागनदिति प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। अब देखो दुबले पतले बेचारे सुदामा जी थक गए आशीर्वाद देते देते। हाँ भगवान की ओर देखा, लाला ये सब क्या लीला है? हाँ ये सब कौन है? सुदामा जी से भगवान ने कहा ये सब मेरी पत्नियां हैं। बोले भैया कितनी और हैं भाई? तो महाराज भगवान ने कहा अभी तो 50% कोटा भी पूरा नहीं हुआ, अभी क्या चले? हाँ बोले भैया हम तो थक गए आशीर्वाद देते देते। तो भगवान ने कहा केवल गर्दन झुका के आशीर्वाद दो। तो मेरा नाम लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, गर्दन झुकाते आशीर्वाद दे देते। अब गर्दन कितना संग दे महाराज, 2-4 हजार और कहीं निकल गई। फिर बुलाया कन्हैया अभी कितनी और हैं? बोले महाराज अभी तो नंबर ही लगा है। बोले लाला एक काम कर, अब मेरे बस की बात ना है, आशीर्वाद देवो। इन सब के बदले तू ही प्रणाम कर ले, मैं तू ही आशीर्वाद दे दूंगा। बोलो राधे राधे। और आज भगवान ने भी साष्टांग लौट करके भगवान आज सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सुदामा दोनों हाथ उठा करके गोविंद को आशीर्वाद देते हैं। देखो कैसा सुंदर सौभाग्य है। क्या ये सौभाग्य किसी भिखारी को प्राप्त हो सकता है? विचार करो। इसलिए
ये किसी भिखारी को प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य सुदामा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, वो आज तक किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुआ, किसी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। और आज विदा ले रहे हैं सुदामा जी महाराज, और विदा लेते समय भावुक हो जाते हैं। चलती बार महाराज सुदामा जी विचार करते हैं, देखो तो सही श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं।